प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदाबंद यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज की वचन सुनेंगे। आप सबसे विनती है आज के वचन को आखिर तक सुनिए। आज का वचन बहुत ही अच्छा है और बहुत बहुत बढ़िया है और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत कार्यकारी होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए उससे पहले हम आज के लिए दुआ करेंगे और आज रात के लिए दुआ करेंगे और फिर हम वचन के लिए दुआ करेंगे। उसके बाद हम वचन सुनेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्लीज़ आप जहाँ पे भी है 5 मिनट रुक जाइए। हम दुआ करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हम दुआ करेंगे। स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। आप राजाओं का राजा, आप प्रभुओं का प्रभु, आप जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो। आप जैसा कोई नहीं, ना कोई था ना कोई होगा मेरे प्रभु परमेश्वर। हर वो चीज़ जो आज हमको मिला है मेरे प्रभु परमेश्वर, हर वो चीज़ जो हर वो आशीष जो आज हमारी ज़िंदगी में मिला है मेरे प्रभु परमेश्वर, वो सब आपकी तरफ से। आपके बिना कुछ नहीं मिलता मेरे प्रभु परमेश्वर। बिना आपके द्वारा कोई कुछ नहीं पा सकता मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर है यीशु मसीह। आशीष हम सबको तुम आशीष दो। हम सबको पूरी सिद्ध की तरह, पूरी प्योर हार्ट से जीने की मदद करो मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। हर वो व्यक्ति, हर वो भाई, हर वो बहन जो आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी वीडियो देख रहा है और हमारे साथ सहभागिता में है, हर वो व्यक्ति, अगर कोई प्रेशर में है, अगर कोई डिप्रेशन में है, वो सब यीशु नासरी के नाम में चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे प्यार को, धन्यवाद देते हैं तेरे महिमा को, धन्यवाद देते हैं तेरे उस दया को जो तू हर दिन हमारी ज़िंदगी में दिखाता है, हर दिन हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है मेरे प्रभु परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तू ना कोई था ना कोई होगा मेरे प्रभु परमेश्वर। तू था, तू है, तू ही आने वाला है मेरे पिता। तेरे जैसा कोई नहीं मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, तेरा राज्य है मेरे प्रभु परमेश्वर। आपकी राज्य है मेरे प्रभु परमेश्वर। आपकी सारी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में आपकी सारी इच्छा पूरी होती है मेरे पिता, ठीक उसी तरह से इस धरती पे भी आपकी सारी इच्छा पूरी हो। हर वो घुटना झुके यीशु नासरी के नाम में, हर वो घुटना झुके, सत्य जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये सब कुछ जैसे पता चले उसी तरह से तू आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला तू है, इस धरती को बनाने वाला तू है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस सब कुछ ख़त्म करने के लिए तुझे मेरे प्रभु परमेश्वर। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 9 के टाइम में तूने 40 दिन 40 रात बारिश की थी, पूरी दुनिया को डुबा दिया था मेरे प्रभु परमेश्वर। तू वो महान परमेश्वर है। तेरे भय मानता था, नो तेरे भय मानता था, इसलिए तूने और उसके पूरे परिवार को बचाया था। लेकिन जो तेरे खिलाफ खड़े हुए थे, जो तुझे मानते नहीं थे, जो तेरा भय नहीं मानते थे, उन सबको तूने नाश कर दिया था मेरे प्रभु परमेश्वर। तो ठीक उसी तरह से तुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस पूरी दुनिया को डुबाने के लिए, या इस दुनिया को जलाने के लिए, या इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। लेकिन तू ऐसा नहीं करता है, क्योंकि हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह दुआ करते हैं। तेरे दाहिने तरफ बैठ के वो दुआ करते हैं मेरे लिए, हम जैसे पापी के लिए दुआ करते हैं कि इनको और एक मौका दो। हम सब के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर से दुआ करते हैं कि इन्हें और एक मौका दो। ठीक उसी तरह से मेरे प्रभु परमेश्वर, ठीक उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। हम प्रभु की तरफ लौटना पड़ेगा, प्रभु की तरफ आना पड़ेगा, प्रभु के साथ सहभागिता करना पड़ेगा, प्रभु के साथ चलना पड़ेगा, प्रभु की आज्ञा मानना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रभु परमेश्वर, दया कर तू हम सब पे, जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो सबको आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। सारी बुराई से बचा मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरे पिता यीशु मसीह, तू दया कर सब पे, तू आशीष दे। और हर वो व्यक्ति
उनके ज़िंदगी में तू कार्य कर रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। उनके अतीत जीवन में तूने कार्य किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और आने वाले ज़िंदगी में, फ्यूचर में भी तू उनके ज़िंदगी में कार्य करेगा, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हर बुराई से तू बचाता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हर वो मुश्किल घड़ी से तू निकालता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हर वो व्यक्ति, हर वो भाई, हर वो बहन, हर वो बुजुर्ग, जो कोई भी आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है मेरे प्रभु परमेश्वर, तू सब उसको सारी बुराई से बचा मेरे प्रभु पिता। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में ये हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रशंसा करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं तेरे प्यार को, जय जयकार करते हैं तेरे प्यार को। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर। यू आर अल्फा एंड ओमेगा माय लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे प्यार को, तेरे उस महिमा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे उस प्यार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे उस दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। और वो व्यक्ति और वो इंसान आज जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है मेरे प्रभु परमेश्वर, तू दया कर, तू सबको आशीष दे मेरे पिता, मेरे प्रभु परमेश्वर। तू सबको अपनी हाथों से पकड़ मुझे मेरे प्रभु परमेश्वर, सबको तू छू ले। उन सब की ज़िंदगी से सारी बुराई चले जाए, सारी बाधाएं चले जाए, सारी पीड़ाएं चले जाए, यीशु नासरी के नाम में चले जाए। और वो व्यक्ति को तू आज रात में अच्छी नींद दे मेरे प्रभु परमेश्वर, अच्छी नींद दे। जो बुरे सपना आते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, उससे तू बचा सबको, तेरे साथ जुड़े रहे, और तू उनको अच्छी नींद दे और एक दिन दिखाने की मदद कर मेरे प्रभु परमेश्वर। अभी हम आपकी वचन सुनेंगे मेरे प्रभु परमेश्वर, आप उस वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए, हमें दुआ करते हैं। सारी महिमा, प्रशंसा, आदर हम आपको देते हैं, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए हम वचन सुनते हैं। आप लड़कियों को बोलेंगे ना कि ये बॉयफ्रेंड रखना पाप है, आजकल लोगों को लगता है नॉर्मल चीजें हैं, इट्स ओके। आप जानते हो पॉल कुरिन्थियों को क्या कहता है तुम क्या करते हो? मैंने सुना है कि यहाँ पर बेटा मां को रखता है, ऐसी पाप जो अन्य जातियों में भी नहीं होते। आप पढ़ के देखना, मैं आपको होमवर्क देता हूं, पूरा हफ्ता 1 कुरिन्थियों पढ़ो, एक एक चीज आपको कहां ना कहां मिलेगी। एंड इस कलीसिया के अंदर, इस चर्च के बिल्कुल राइट साइड में, मैंने एक्चुअली एक हिस्टोरिकल किताब पढ़ी थी, इस चर्च के बिल्कुल राइट साइड में घर था, और उस घर के अंदर एक व्यक्ति रहता था। वो रोज सुनता था कि ये लोग लड़ते हैं, इसलिए पॉल उनको कहता है, खिलोए के परिवार से मुझे पता चला है कि तुम में झगड़े हो रहे। ये लोग लड़ते भी थे। अब आप मुझे बताइए, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ये लोग मसीह कैसे हुए? मुझे बताइए, एक मसीह व्यक्ति झगड़ा कर कैसे सकता है? सोचिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ट्रस्ट, मुझे बताइए प्लीज। मैं चाहता हूं आप सब स्ट्रेट बैठ के मुझे देखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम आपने झगड़ा कब किया था? जानते हो आप झगड़ा क्यों करते हो? जब आप किसी काम की वजह से डिसएग्री होते हो, तब आप लड़ते हो, झगड़ा करते हो। तो मुझे बात बताइए, फिर एडजस्टमेंट कहां रही? आजकल मैंने देखा है नंबर 1 झगड़ालू जानते हैं कौन लोग हैं? जिनको चीजों का प्यार है, जिनको थिंग्स से बहुत लव है। मैं रिसेंटली एक भाई को सुना, बचपन से वो अपने भाई के साथ रहा, उसके भाई ने अपने बाप का प्यार, मतलब एक बाप के 2 बेटे हैं, एक्चुअली यहीं कुरला में रहते हैं। तो मेरे ऑफिस में वो मुझसे मिलने आए थे, तो मेरे सामने ही उनका झगड़ा हो गया। आप जानते हो सारी जिंदगी वो साथ में रहे, लेकिन जब अब प्रॉपर्टी की बात आई तो ये 60-40 कर रहा था। वो बोल रहा था नहीं, आधा आधा, ये बोल रहा था नहीं 60-40, ये मेरा है, मैंने बहुत ध्यान दिया है, ये वो। एंड एक उठ के क्या बोलता है, सब ले ले। वो चला गया। मैंने बोला जा पकड़ के ला। पता नहीं मना के फिर उसको लेकर आया, बिठाया। तो मैंने बोला ब्रदर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप जानते हैं आजकल लोगों में चीजों का बड़ा प्यार है,
आप किसी की भी चीज लेकर यूज करो, आपको ऐसे दिखेंगे जैसे आपने उनकी किडनियां ले ली हैं। हाँ, धन्यवाद उन दो बहनों का जो एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं पर उनमें कोई विवाद नहीं है। धन्यवाद उन भाइयों का जो एक दूसरे का फोन यूज करते हैं पर उनमें कोई विवाद नहीं है। परमेश्वर ने चीजें बनाई हैं उपयोग करने के लिए, लोग बनाए हैं प्यार करने के लिए। हम लोगों को यूज कर रहे हैं और चीजों से प्यार कर रहे हैं। क्या करना है जाने दो, जिसको जो लेना है लेने दो। क्या कहा यीशु ने, यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते। पिलातुस पूछता है ना, तुझे मारने का छोड़ने का हक मुझ पर है। क्या कहता है यीशु, यदि यहां का होता मैं तो मेरे सेवक लड़ते। जो यहां के हैं वो लड़ेंगे, लेकिन जो वहां के हैं वे कभी नहीं लड़ेंगे। वो जानते हैं, अरे जाने दे कचरे को, क्या लेना है, जाने दो। क्या इब्राहिम ने ये बात कही, तू राइट साइड जाए तो मैं लेफ्ट, तू लेफ्ट जाए तो मैं राइट। मैंने अपने बाइबल में ऐसा लिखा, हे लूत, जो तुझे पसंद है वो ले ले और जो तुझे पसंद ना आए वो मुझे दे दे। कितने लोग इस स्पिरिट में चलते हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों में अगर आप उनका फोन लो इतना डर जाएंगे। मुझे आज भी याद है कि एक बच्चा था, वो कॉलेज जाता था और उसकी मां उसको प्रतिदिन उठाती थी, मार मार के वो उठता नहीं था। एक दिन छोटा भाई ये देख देख के इरिटेट हो गया कि मां उसको 1 घंटा रोज उठाती है। उसने मां को बोला, आज से तू छोड़ दे, मैं इसको एक कहने पर ना उठाऊं तो मेरा नाम चेंज कर देना। एंड ही वॉज वेरी स्मार्ट, बहुत सयाना था। सुबह सुबह उठ के भाई को बोलता है, उठ रहा है क्या? वो ऐसे उठता है, बोलता है, सुन, मां को तेरा फोन मिल गया है और तेरा पासवर्ड भी पता चल गया है। कुत्तों की तरह उठा और भागा। आजकल लोग आप देखो अपना फोन हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, या आप बहुत ड्राइविंग करते हो और आपके अंदर बटन दब जाते हैं तो पासवर्ड आप लगा सकते हो, मैं मानता हूं। पर अगर बच्चे भी नहीं हैं और इतना ट्रैवल भी नहीं करते हो तो क्यों? हाँ, कितने सिम कार्ड है तुम्हारे पास? बदर 2 हैं, एक बीवी के लिए, दूसरा मैं नहीं बोल सकता। मैं तेरी बीवी को बुला रहा हूं, उसके सामने बोल। क्यों? हाँ, आपके पास इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, या तो आप जो भाई आए हैं उनके बॉस के पास काम करते हो तो फिर मैं समझ सकता हूँ। आपका व्यापार हो, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो। अब अभी हमारी चर्च को देखिए, कम से कम 7-8 नंबर है। 1 नंबर कमेंट के लिए होता है, 1 नंबर प्रेयर के लिए होता है, 2-3 नंबर तो गौरव यूज करता है, कुछ नंबर अलग अलग हैं। ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन आप क्यों रखते हो 2-2-3? क्या रीजन है? बोलो, कुछ तो गड़बड़ है। बदर कुछ नहीं, सब गड़बड़ है, पूरा प्रॉब्लम है इधर, है ना? द बाइबल सेज इनके बीच में व्यभिचार था। अब मुझे बताइए, इतनी बुरी कलीसिया को जिसमें झगड़े हैं, ग्रुपिज्म है, खाने पीने की बातों पे लफड़े हैं, व्यभिचार है, बहुत कुछ है। आप जानते हो इस सेम कलीसिया को पॉल क्या लिखता है? अगर तुम चाहो तो तुम दौड़ सकते हो और जीत भी सकते हो। इसी कलीसिया को कहता है। अमेजिंग ना? वो जानता था कि इस कलीसिया में इतनी गड़बड़ियां हैं, उसी कलीसिया को कहता है अभी भी तुम चाहो तो दौड़ सकते हो और तुम जीत सकते हो। कौन सा रैंक? 1। पर बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि एक्चुअली ये दौड़ क्या है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कुरिन्थियों के लोगों से कोई ज्यादा अच्छा नहीं हूं। याद रखना, हम सब उनसे अच्छे नहीं हैं। वो कहीं और गिरे थे, हम कहीं और गिरे हैं। ये मत सोचना ये कैसी कलीसिया थी, आप भी वैसे ही हैं। यीशु जानते हैं क्या है, वो कहीं और गिरते हैं, आप कहीं और गिरते हो। अब परमेश्वर हम जैसे लोगों को कहता है कि अगर तुम चाहो तो दौड़ो और तुम चाहो तो तुम 1 नंबर पे आ सकते हो। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि ये कैसी कलीसिया थी। मैं हमेशा ऐसे देखता हूं, प्रभु ये लोग कहीं और गिरते थे, मैं कहीं और गिरता हूं, इनमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है।
और खुदावन मुझे भी वही वचन कहता है जो वो उनको कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, इनाम एक ही मिलता है, तुम भी वैसे दौड़ो कि जीतो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि ब्रदर आपके सामने मैं बहुत अलग हूं, लेकिन मेरा भीतरी जीवन ब्रदर बहुत अलग है, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आज भी आप दौड़ के नंबर 1 आ सकते हो। लेकिन ये दौड़ है क्या ब्रदर? ब्रदर प्लीज लगाइए 27, अब वो आपको बताएगा कि एक्चुअली दौड़ क्या है। परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जानते हो ये दौड़ क्या है? खुद को हराना। खुद को हराना है ये एक ऐसी दौड़ है बाइबल के अंदर जहां पर ऐसा लिखा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके समय, आप जानते हो ये दौड़ कुछ और नहीं है, ये समय को हराना है। हमारा बदन बहुत कुछ करना चाहता है, वो कहता है मैं इसे मारूंगा, कूटूंगा, इसे नीचे लेकर आऊंगा। एक ऐसी दौड़ है, हर दौड़ में कहते हैं जीतो जीतो जीतो, लेकिन ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें लिखा गया है खुद को हराओ। दैट इज रेस। तो ब्रदर आपका प्रचार तो अनुग्रह पे था, आप रेस पे क्यों आ गए? खुदावन का फजल इसीलिए आया है ताकि तुम अपने आप को हरा सको। परमेश्वर ने आपको क्यों अनुग्रह दिया है? हां, आप जानते हो परमेश्वर ने आपको ग्रेस क्यों दी है? क्या है अनुग्रह? मैं आपको सच कहता हूं, याद रखिए, इस दुनिया में पहली बार जब एक अनुग्रह आया एक हमीला पर, बाइबल बताती है उसका नाम मरियम था। जानते हो वो प्रेग्नेंट हुई और एंजल से क्या कहता है? द ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन यू, खुदावन का फजल तुझ पर है। परमेश्वर का अनुग्रह इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल करने आया, डॉक्ट्रिन बनाने नहीं आया, जैसे आजकल लोगों ने डॉक्ट्रिन्स बनाए हैं। आजकल आपको पता है, किसी से भी पूछो अनुग्रह क्या है, आज बहुतों को जानते हैं अनुग्रह उन्होंने कैसे यूज किया है। रोज पाप रोज माफी, रोज पाप रोज माफी, रोज झगड़ा रोज माफी। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह है वो। बहुतों ने ग्रेस को ऐसे समझा है, भले कुछ भी किया है माफ किए जाओगे, इसीलिए उसे गलत समझा गया। इसलिए उसने कहा क्या हम अधिक पाप करें ताकि अधिक अनुग्रह हो? पहली सेंचुरी में इस प्रचार को मिसअंडरस्टैंड किया गया था। पॉल ने कहा था जो पापी है उस पर अनुग्रह आएगा। अच्छा ओके, लोगों ने और पाप करना चालू किया था, इसलिए वो उनको कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस सोच में चलते हो कि अगर क्या हम और पाप करें ताकि और अनुग्रह हो? आज से बहुत साल पहले मुझे बताइए मरियम के ऊपर ग्रेस क्यों आया? क्या रीजन था? आइए मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, यहां पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप में से हर एक को, बहुतों को बाइबल मुंह जुबानी याद है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, खुदा का फजल, उसका अनुग्रह मरियम पे क्यों आया? चाहते हो क्यों आया? ताकि वो काम जो हो ही नहीं सकता था वो पॉसिबल हो। अब मुझे बताइए, अपने आप को मारना, कूटना, कोई आपकी बेइज्जती करके जाए, कोई आपके घर में रोज आपको टोंट करे, सुनाए बैठ के, शांत रहना शांत रहना शांत रहना, ये आसान है? मेरे लिए तो नहीं है। कई बार देखिए आप रिएक्ट नहीं करते हो, लेकिन आपको पता है आपको हर्ट हुआ है। आप दबाते हो दबाते हो दबाते हो, फंसाते हो फंसाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह कितना आसान है? आप जानते हो जैसे मरियम के ऊपर अनुग्रह आया ताकि बच्चा पैदा हो सके, वैसे ही आप पे अनुग्रह आया है ताकि आप खुद को हरा सको। मेरे भाइयों और बहनों, अगर यह चीज नहीं है आपके पास, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद को मार मार के थक जाओगे। लेकिन यह एक ऐसी चीज है, अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो आपको हराने के लिए काम आती है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, मैं चाहता हूं सब यहां देखिए। आप जानते होंगे हमारे लाइफ में कोई भी यहां पर नहीं बैठा है जो ये कहे मेरे सराउंडिंग मुझे प्रभु ने विश्राम देके रखा है।
कोई कुछ नहीं कहता। एक तो होता है हर एक की लाइफ में, मम्मी, पापा, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, बॉस, जीजा जी, कोई तो होगा जिसका बात करना आपको चुभता होगा। दो तीन है भैया, याद आ गए सब, याद, खाना हर एक के लाइफ में होता है। यू नो द बाइबल से कुछ लोगों के मुंह से तलवार की नाई चुभती हैं कुछ बातें। आपके लाइफ में है? सूरज भाई पहले ये बताओ, आपके लाइफ में है? तीन है। कितने हैं? तीन लोग हैं। और प्रॉब्लम जानते क्या है? मुझे इनसे रोज मिलना पड़ता है, रोज मिलना है। एक बार प्रचार हुआ, दुश्मनों को माफ करो। एक बहन ने कहा मैं सबको माफ करूंगी, सास को नहीं करूंगी। बोला क्यों? दुश्मनों को भी करूंगी, इसको भी करूंगी, उसको भी करूंगी, सास को नहीं करूंगी। तो बोला क्यों? बोला दुश्मन मिलता है 6 महीने में एक बार, ये मिलती है रोज, तो मैं नहीं करने वाली हूं। यू नो, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा सब। आपके लाइफ में आपका बॉस, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके रिश्तेदार, आपके कजिन्स, आपके पड़ोसी, जानते हो कोई ना कोई ऐसा रहता है जिसका बोलना एक्चुअली हमें चुभता है। और कुछ लोग, आपको पता है, ऐसे भी होते हैं एक्चुअली उनकी बातों में बड़े ताने होते हैं, बड़े ताने होते हैं, और ये बात उनको भी नहीं पता चलती है कि वो ताने मार रहे हैं, लेकिन हम जान लेते हैं, है ना। अब मुझे बताइए, ऐसे लोगों के साथ रहना, शांत रह के बर्दाश्त करना, चुप रहना, सहन करना, ये कैसे होगा? किसी ने आपको आपके पास्ट को लेकर सुना दिया, ये देखो आई है बड़ी बड़ी बातें, तू तो सलाह मत दे, तू तो एडवाइस मत दे। यू नो, कुछ लोग होते हैं ऐसे, आपने सुन लिया, आपको बड़ी ठेस पहुंची और आपने गुस्से में बोल दिया, आज के बाद मैं कभी कुछ बोलूंगी नहीं। होता है ना, हम इमोशनली होके ऐसा बोलते, आज के बाद मैं कुछ बोलूंगी नहीं। ओ, आपको भी पता है, पहले आप ही बोलने वाले हो। अब मुझे बताइए, ये जो हर्टिंग्स आप अंदर में लेके चल रहे हो, ये खत्म कैसे होंगी? इसीलिए अनुग्रह आया है, ताकि तुम खुद को हरा सको। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु मेरा स्वभाव इतना विनाशकारी है, ये हमेशा प्रभु मुझे डाउन करने के लिए नीचे आता रहता है। प्रभु मैं खुद को कैसे हराऊं? तब मुझे समझ में आया, एक्चुअली अनुग्रह परमेश्वर की वह ताकत है जो जब आपके ऊपर आएगा तो आपको हराना सिखाएगा। किसको? खुद को। उसे बहुत कुछ बोल दिया ना, अनुग्रह आपको ताकत देगा चुप रहने की। कौन हारा? आप। हमेशा मैराथन, आपने देखा होगा बॉम्बे में एक मैराथन रेस होती है, ओलंपिक्स होती हैं, कैसे लोग बच्चों को इनकरेज करते हैं, दौड़ना, जीतना। पॉल यहां पर कहता है, मैं तुम्हें इनकरेज करता हूं, हारना, हार जाओ। अमेजिंग ना। वो कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लेके आता हूं। मतलब क्या? वो कहता है मेरे अंदर एक सेल्फ लाइफ है, एक स्वयं का जीवन है जो हमेशा मुझसे आगे दौड़ने की कोशिश करता है। आपको पता होगा, समझिए एक और एग्जांपल। अगर मैं ये कहूं कि इस हॉल को पहले इतना गंदा था, किस किस बहन ने आके इसको साफ किया है? कुछ बहनें खड़ी हो जाएंगी, मैंने, और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बाद में आई। पूरा मैं कर चुकी थी, मैं पूरा कर चुकी थी भैया। ये आई, इसने क्या किया? इसने कुछ भी नहीं किया, इसने खाली फोटोज निकाले और आपको क्लिक किए, पर मैंने किया है। मुझे एक बात बताइए, आप नहीं देख रहे थे कि आपकी सेल्फ लाइफ ने आपको कितना लीड किया? आप जानते हो क्या होता है, ग्रेस क्यों आता है? ये जो सेल्फ आगे दौड़ रहा था, अनुग्रह आपको मदद करता है कि इसको पकड़ पीछे ले। दैट्स ग्रेस। हर दिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगो। अच्छा ब्रदर, आपने बता तो दिया अनुग्रह ये है, मिलता कैसे है? सिंपल, बताइए। आदम से प्रभु ने पूछा, तू कहां है? जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया तूने खाया क्या? बताइए, आदम ने क्या उत्तर दिया? हाँ जी,
किसको आता है? जोर से बोलिए। तूने जो पत्नी दी। आजकल लोग बड़े स्मार्ट हैं, आपको बताऊं कैसे? बताइए, जब सारा ने इब्राहिम से कहा हाजिरा से बच्चा पैदा कर, इब्राहिम ने खुदा से पूछा? नहीं पूछा। पर बताइए, जब इस्माइल जो एक मौकर था, इस्माइल के अंदर एक बहुत बुरी आदत थी, वो हंसता था लोगों पे। आपने देखा होगा कुछ लोग की हंसी भी आपको एक मैसेज दे सकती है। आप लोग के फेलियर पे भी कुछ लोग ऐसे हंसेंगे कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये मौकरी है। इस्माइल वाज अ मौकर। ऐसा लिखा गया है कि 100 साल की उम्र में जब बेटा पैदा हुआ और इसहाक जब बड़ा, तो द बाइबल सेज वो उस पे हंसता था। मुझे अब बताइए, जब इस बार सारा ने उसे गुस्से में कहा इसको निकाल, तो बताइए इस बार उसने क्या किया? हां, पहले सारा ने कहा बच्चा पैदा कर, तो परमेश्वर से नहीं पूछता है, लेकिन अब वो जानता है कि बाप रे, ये वुमेन्स के इश्यूज हैं और मैं सैंडविच बनने वाला हूं। फिर प्रभु से क्या बोलता है? प्रभु, मेरी वाइफ ऐसा कहती है, मैं उसको निकाल दूं। प्रभु बोलता है यस, सुन प्रभु, कैसी पत्नी दी है आपने, ऐसे करती रहती है, उसको बोलती है बाहर निकाल। हाँ मैंने दी है, कंटिन्यू जा। जाकर अब इसकी बात मान। लोग इतने स्वार्थी हैं आजकल, जब खुद को कुछ मिलने वाला होता है ना, दे नेवर आस्क गॉड। मैंने कुछ लोगों को देखा है, एक भाई मिला था मुझे, तो उसने मुझे बोला भैया मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढो। तो एक्चुअली 2 दिन पहले एक रिश्ता आया था, तो मैंने कहा ब्रदर मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, आप एक काम करो, हमारे चर्च के एक भाई हैं, उनसे जाके मिलो, वो आपको बताएंगे। लड़की बड़ी काली थी और बेचारी वो इतनी रिच फैमिली से नहीं थी, और जब उसने वो फोटो देखा ना, जानते हो क्या करता है? ब्रदर ठीक है, मैं 2 दिन प्रार्थना करूंगा। और 2 दिन प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, उसके बाद आके कहता है ब्रदर नो आंसर इन प्रेयर। और अगर आप इन लोगों को कोई फेयर लड़की दिखाओ ना, दे नो द विल ऑफ गॉड। अगर आप इनको कोई गोरी लड़की दिखा दो ना बाहर की, तो ये परमेश्वर की इच्छा जानते। नो प्रेयर, कोई प्रार्थना नहीं, डायरेक्ट शादी। अरे खुदा तुझे बरकत दे, शर्म कर थोड़ी। गोरी लड़कियों के लिए खुदा से नहीं पूछते हो, काली लड़कियों के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करते, प्रभु मुझे अपनी मर्जी बता। पीपल आर सो सेल्फिश इन दीस डेज। काली लड़की आएगी तो परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं फास्टिंग करता हूं, इनको पता है उत्तर आया भी तो नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई लड़की फेयर है, रिच है, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं, परमेश्वर के दिल को जानते। यही है, यही है ब्रदर, बिल्कुल यही है। और शर्म कर भाई तू, क्या बोलूं। बोलिए फजल खुद को हराने के लिए मिलता है। कितने लोगों ने आज ग्रेस का एक नया डेफिनेशन समझा? अनुग्रह क्यों आता है? सारी दुनिया को इनकरेज करेगी, भागो भागो भागो, जीतो। पॉल कहता है खुद को हराओ, यही तुम्हारी रेस है। आमीन। बोलिए मैं हारूंगा। कैसे कैसे कन्फेशन कराते हो ब्रदर। मैं हारूंगा। बोलिए मैं हारूंगा, क्योंकि मेरे हार में मेरी जीत है। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड।